मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू क्या बात है? शम्स तबरेज कर खुदा तलबी जिक्र शान ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ये ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था जब ना थी ये जहां जब ना था ये ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था जब ना था कुछ यहाँ कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 जब ना था कुछ यहाँ जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना के पिया इब्ने हैदर ने जामे फना काल की सिवाई तबरेज़ ने क्यों भला तबरेज़ ने क्यों भला ताल पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा मंसूर ने क्या कहा सबला कर खिलौने ले हाथों है तो अल्लाहु 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 सबला कर खिलौने ले हाथों है तो अल्लाहु 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 ज़बरदस्त हमारे साथ मौजूद हैं माजिद अली साबरी और हमनवा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। जी नाजरीन, तो हम आपके साथ मौजूद हैं और आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद का दिन है। ईद वाले दिन तो आपको पता ही है कि खूब एंजॉयमेंट होती है और साथ साथ ये है कि ईद कुर्बान है तो मज़ा आता है। खाने पीने की अशिया जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। कहीं पर भी खाना अच्छा ना मिले तो फिर उस पर भी मज़ा नहीं आता कि भाई ईद वाले दिन है और आपने खाने की प्रिपरेशन सही नहीं की। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें तो हमेशा ये होता है कि ईद वाले दिन
हम अच्छे से अच्छे जो है वो अपना दस्तरख़्वान को सजाएं, अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, रेसिपीज़ हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, इस पे होमवर्क भी करना ज़रूरी है, अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, आपके नेबर्स का भी, और वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको सबसे पहले ईद मुबारक। मैं नाज़िया मलिक आपके साथ, और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन की मुनासबत से, इसलिए कि आपको वो बताएंगे ज़बरदस्त खाना, और ज़रूरी यही होता है कि खाना अच्छा हो और एक्यूरेट हो, और वो आपको बताएंगे हमारे बहुत ही प्रॉपर शेफ़्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हमारी फ़र्स्ट सेलिब्रिटी शेफ़ से मुलाकात कराऊंगी, सना सानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ईद ठीक ठाक हैं? मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको हम ज़रा डिफरेंट लिबास में देखते हैं, वरना तो शेफ़ के लिबास में देखते हैं ना, हाँ। तो वो देख शेफ़ जो है ना वो आ जाता है, तो वो- थोड़ा डर भी लगता है फिर उस शेफ़ से कि सही। वो हमें जो है वो कहीं पे हमसे कोई गलती ना हो जाए, फौरन से टोकेगा कि खाना आपने ऐसा बनाया है ना। हम शेफ अगर बाहर हैं, होटल पे हैं, तो शेफ कोड भी होता है, लेकिन घर पे भी हमारे पास ये प्रेशर होता है कि नहीं अच्छा बनाना है, सब अच्छा कुछ। बनाना जरूरी है, यही हम चाहते हैं हमारी खवातीन जो ऐसी ही शेफ बन जाएं घर पे भी। और हमारे साथ मौजूद है एक और सेलिब्रिटी शेफ, और वो है आयशा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैर मुबारक, खैर मुबारक। सना से तो मुलाकात होती रहती है, आयशा इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन ये कि मुलाकात होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बताऊं कि इन दोनों को बुलाने का मकसद आज हमारा यही है कि हम आप लोगों को ज़बरदस्त खाने के हवाले से चीज़ें बताएं कि आप जब अपना दस्तरख़्वान सजाएं तो आपको कैसा सजाना चाहिए, आपको जब रेसिपीज़ बनाएं तो कैसी बनानी चाहिए। तो पहले मैं सना से पूछती हूँ, सना ईद वाले दिन आपके यहाँ पे क्या बनता है, पहले तो आप बताएं। देखिए, हमारे यहाँ स्पेशलिटी तो है पुलाव का, जो हाँ। व्हाइट पुलाव होता है। मेरी नानी, अम्मी सब यही बनाती थी, हाँ, इवन कि हाँ। मेरे ससुराल में भी ये बनता है। और बकायद पे कलेजी बनती है, और कच्चे कीमे के कबाब, मतलब वो ऐसे होते हैं ना, आपने बनाने ही बनाने हैं। इन्होंने जो कच्चे कीमे के कबाब कह दिए ना, मैं तो उसी रेसिपी की जानिब आऊंगी। अभी आपकी तरफ आती हूँ, है ना। वो तो मस्त मेन है। कलेजी लेकिन मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, हाँ। ग्रेवी भी बनाती हूँ और एक कटा-कट, दोनों तरीके दोनों से। तरीके से। ठीक है, चलें ऐसा करेंगे कि अभी हम रेसिपी भी जानते हैं। मेरा बहुत दिल होता है, जैसे मतलब पता नहीं एक एक ना मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, जब कोई ऐसी रेसिपी का नाम ले लेना कि भाई ये वाली रेसिपी होनी चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है कि उस रेसिपी के बारे में जाने भी। सबसे पहले तो वो आपने बताया ना कच्चे कीमे का, कच्चे कीमे के कबाब। उसकी रेसिपी क्या है? बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि आपका तो मीट फ्रेश होता है। आपने हाँ। अगर कीमा उसी वक्त कोई कर दे तो वेल एंड गुड हो जाता है। है। और हमारे घर में तो अच्छा, मशीन पतला कीमा हो या देखिए, बारीक क्या? बारीक कीमा होगा ना तो वो गलेगा जल्दी, लेकिन चर्बी के साथ होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि फिर वो बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होती ना। आएगी, ठीक है। तो जो अच्छा, उसकी अपनी जस्ट इन केस मेरे जैसा बंदा जो चर्बी ज्यादा नहीं खाता, ये बताएं कि उसके बाइंडिंग उसकी बजाय किस चीज से देखिए, बाइंड फिर तो ये कि आप रोटी जो वगैरह डाल दें? नहीं, उससे अच्छा है आप बेसन डाल दें ना, बेसन हल्का डाल सा दें, भून चलो के ठीक डालें तो वो है। बाइंडिंग एजेंट का काम डाल हो करेगा। गया। लेकिन ये कि जो उसको फ्लेवरफुल बनाना है तो चर्बी मस्ट है उसके साथ ना। चर्बी, जो गुर्दे की चर्बी होती है, वो बड़ा अच्छा बाइंड करती है। अच्छा, स्पाइस भी बहुत सिंपल से हैं, उसमें लहसुन अदरक डलेगा, थोड़ा सा आपने कच्चा पपीता भी डाल देना है, और कुटी मिर्चें हैं, पिसा गरम मसाला है। अच्छा, एक उसमें आती है पिपली। पिपली जो होती है ना कच्चे कीमे का, उसका जो हम एक बाहर वाला जो फ्लेवर आता है ना वो आएगा। और एक हमारे उसमें डालते हैं नौसादर, नमक नौसादर जिसे कहते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो एक पिंक कलर होता है ना गोश्त का, वो ही रहता है डार्क। लेकिन मैरिनेट करना पड़ता है एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे के लिए। आप मैरिनेट करें, फिर उसको आप फ्राई करें, बहुत अच्छा, चलो फ्राई कर लें। फिर बस जबरदस्त, ये तो इतनी रेसिपी नहीं, अब आसान है। बहुत शॉर्ट बताई है मैंने, तो इंग्रेडिएंट क्या तो डालेंगे short, ना। मुझे क्या भाई देखिए, मजा लहसुन अदरक मस्ट है, ठीक है ना। हाँ। आपने कच्चा पपीता डालना है हाँ। उसके अंदर, और फिर नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, पिपली है, ये सारी चीजें पिपली जो है, मुझे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना। पिपली नहीं, क्या? उससे ना लंबी-लंबी सी होती है, मसाला उसको लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं। पिपली बहुत सारे जो बारबेक्यू के आइटम है उसमें डलती है। और बारबेक्यू का एक आइटम है कबाब चीनी भी, लेकिन वो कबाब चीनी हम कच्चे कीमे के कबाब में नहीं डालते, वो डिफरेंट, वो अलग चीज वो होती अलग है चीज फिर, है। हाँ। आपने सारे मसाले लगा के आपने वो कर दिया, उसको मैरिनेट कर लें आप, फिर उसको चलो पिपली फ्राई जो है करें। हमें कहीं भी मार्केट से मिल जाएगी। हाँ, जहाँ पर आपके गरम मसाले मिलते हैं वहाँ आपको बहुत इजीली मिल जाते पिपली याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और टिप देना चाहूंगी कि गोश्त को जब धो के ना थोड़ा ड्राई करने रख दे, पानी निकाल दे। हाँ हाँ, इसलिए बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि पानी होता है, फिर से पीस लेते हैं, फिर प्याजों का पानी, फिर लहसुन अदरक का पानी, वो सब जो है ना सारा जो है उसे किसी मलमल के कपड़े में से डाल के प्याज का निचोड़ लें। पानी तो निचोड़ के और डालें। लहसुन अदरक निचोड़ भी के जो ना डालें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हाँ। पीसें, पानी ना हो, ताकि ना वो अच्छे बने आपके फिर वो अच्छे हाँ, कबाब फिर बनते नहीं हैं, फटेंगे। सही वाले कबाब बनते हैं। अच्छा, एक तो होते हैं कबाब जो बनते हैं सीखों पर, एक होते हैं कि हम हल्का सा उसको जो है शैलो फ्राई कर लें। तो क्या क्या चीज़ सही रहेगी इसके लिए? देखिए, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आप ग्रिल करें या चारकोल पे आप जो बना हाँ, रहे हैं, उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू हम जो शैलो फ्राई घर में, क्योंकि खवातीन नहीं कर रही होती हैं,
तो टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर इंग्रेडिएंट सेम भी हो लेकिन टेस्ट में बहुत डिफरेंट आता है। लोग अच्छा। पसंद करते हैं ग्रिल वाले या चारकोल पे बने हुए तो वो बहुत। जरा मिठाइयों के ऊपर भी बात होगी और उसके बाद फिर कुछ रेसिपीज पे भी ऐसी बात होगी कि कौन कौन सी रेसिपीज जो है किस किस तरह से कौन कौन से दस्तरखान में किस तरह से मैच होता है दूसरा खाना। हम क्या करते हैं, कभी चाइनीज भी रखा हुआ है और एक तरफ हमने जो है ना कढ़ाई भी रखी हुई है और निहारी भी रखी हुई है, आपस में मैच ही नहीं हो रहे होते भाई। तो हम ये भी जानेंगे कि आप जब दस्तरखान सजाएं तो कैसा सजाना चाहिए। जाएंगे ब्रेक की जाए, ब्रेक और फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहे। आप लोग आगे ईद का दिन है, देखें ईद के दिन ना मज़ा आता है, कोई ना कोई ज़बरदस्त सा आपके पास वॉल्स की आइसक्रीम हो। और ये इतना ज़बरदस्त फ्लेवर जो नया वॉल्स का आया है एंड दैट इज़ चौसा। वैसे भी चौसा आम मुझे बहुत पसंद है और ये वॉल्स का चौसा फ्लेवर इज़ अमेजिंग। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं कि चौसा जो है ये वॉल्स का, ये स्पेशली मैंगो बकेट है जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेहमानों के लिए ये आप मंगाएं और आप ये खाएं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 800 रुपये में आपको मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि ईद का आपका जो है ना कहते हैं ना कि वो मज़ा दुबाला करने के लिए अच्छा मीठा होना ज़रूरी है और उस मीठे में चौसा मैंगो वॉल्स का इज़ एक्सीलेंट। और क्या मज़ेदार इसका फ्लेवर है भाई, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इसको खाते हुए। कैसा लगा आयशा? बहुत ज़बरदस्त है और सबसे बात है कि आसानी कर दी वॉल्स ने, प्राइस भी बहुत अच्छे हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। हम बकरीद में इतना काम करते हैं, इतने मसाले वाले खाने बनाते हैं, मीठा बनाने का टाइम नहीं मिलता और दिल भी नहीं चाहता किचन में कि बस वही करते रहे हम। तो क्या है कि ये मंगवाएं और एंजॉय करें, है ना, ज़बरदस्त है ना। मतलब और सीजन के हिसाब से भाई मजा आ जाएगा। हाँ ये बात, अच्छा हर सीजन आइस ये जो वॉल्स है ना, आपको ये भी बता दूं कि वॉल्स हमेशा जो है वो दिल करता है कि आप उसी वक्त खाएं कि जब आपके जो है एक वो होता है ना मीठे की तलब हो रही होती है। और दूसरा है कि सर्दी हो गर्मी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। कैसा लगा आपको भाई? इंजॉय किया आपने वॉल्स को? गुड गुड गुड। अच्छा इंजॉय करें आप वॉल्स को, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा साथ साथ ये है कि देखें मीठा तो हो गया, अब बात यह है कि मीठा के तो आपके लिए आसानी कर दी वॉल्स ने, लेकिन रेसिपीज़ आपने कैसे मैचिंग दूसरे के साथ रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानूँगी सना, आप ये बताइएगा कि हम जब दस्तरखान सजाते हैं हमें ये नहीं पता चलता कि हमने किस टाइप की रेसिपी किसके साथ मैच करके रखनी है। तो थोड़े से आप ना हमें 2-3 ऐसे, आयशा आपकी तरफ भी आऊँगी लेकिन पहले सना से पूछ लेते, 2-3 ऐसे आप बताएं कि दस्तरखान पूरा हमारा सज्जा है, दावत है, फैमिली है, तो कौन कौन सी रेसिपीज़ एक टाइम पे हम रख सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ना थीम होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बना रहे हैं ना तो ट्रेडिशनल चीजें रखें। ठीक है, हमारे यहाँ हो जाता है एक घर में लेकिन 4-5 लोग। ट्रेडिशनल में भी तो ये आ जाता है ना कि बारबेक्यू भी है ट्रेडिशनल में, फिर आपके बिरयानी या देखिए फिर कढ़ाई राइस अलग का है। आइटम 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जो मेन होते हैं। हाँ। आप कोई भी दावत करें ना उसमें आपके पास एक राइस होना चाहिए। राइस की कोई भी डिश हो सकती है ना, वो ट्रेडिशनल में हो या कॉन्टिनेंटल में हो। आपके पास एक ग्रेवी में होना चाहिए, ठीक है, एक फ्राइंग आइटम होना चाहिए और फिर कंडीमेंट्स तो हैं अच्छे। एक ग्रेवी, एक फ्राइड आइटम। हाँ ठीक फ्राइड है। आइटम अब हो आप गया, ये बताइए राइस कि हो गए हाँ, आपके। अब ग्रेवी में देखिए जिस तरह आप पुलाव या बिरयानी के साथ निहारी नहीं रख सकते, लेकिन मैंने इतना मिक्स एंड मैच देखा कि मैं देखती हूँ भाई गॉड, मैं या फिर तो मैं पुलाव खाऊं या बिरयानी खाऊं या फिर मैं निहारी खाऊं, मतलब आपस में एक दूसरे का लिंक ही नहीं लिंक होता, नहीं बन रहा होता। तो ये लिंक बताएं। देखिए अगर जैसे आपने पुलाव रखा है ना तो हाँ। आप उसके साथ खड़े मसाले का कीमा भी रख सकते हैं। गुड। आप जो है शामी कबाब तो उसका एक मेन वो है साथ या ही। फिर कीमा रखे या शामी नहीं कबाब, फिर लोग होना रखते हैं ना, तो मैं कह चाहिए। रही हूँ अगर आप शामी कबाब में हाँ। मेहनत है, आपने पीसना है फिर उसको बनाना है, लेकिन हाँ, आपने हाँ, क्या हाँ, किया हाँ। खड़े मसाले का कीमा बना दिया, एक अच्छा ठीक है। कॉम्बिनेशन हो गया। ओके। आप कोफ्ते बना सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। जैसे अगर ग्रेवी में कोफ्ते भी मतलब एक सालन भी आपका अच्छा हाँ। हो गया, कोफ्ते भी अगर कोई ग्रेवी नहीं ले रहा तो उसमें से वो अपना मीट बॉल लेगा और उसके साथ खा लेगा, एक कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा प्रॉपर। फिर फर्दर चीज़ों में आ जाता है कि आपने फिर मीठे में भी देखना है कि क्या चीज़ है। फ्राइड में भी आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर गोश्त से हट के लेना, कुछ चिकन ले लिया, फिश ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं सर्दियों में खाएंगे फिश, गर्मी में नहीं खानी, जबकि फिश का ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं। तो फ्राइड में आपने फिश रख ली, क्योंकि वो फिश इतनी वर्सटाइल है
कि आप उसको कॉन्टिनेंटल में भी बना सकते हैं, देसी में भी बना सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं हर तरीके से। ठीक है। ये हो जाता है। तो थीम लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में सही है, लेकिन अब जब घर में दावत होती है तो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबको देखना पड़ता है। आजकल के बच्चे कहते हैं हमें पास्ता खाना है, तो फिर वो उनको भी तो खुश करना होता है, तो फिर वो बनाना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पास्ता भी अगर आप बना रहे हैं ना तो उसको ट्रेडिशनल उसमें बना लें, जैसे टिक्का मैक्रोनी बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, हाँ, आपने हाँ, वो हाँ। बना दिया, तो आपकी एक पूरी थीम चल रही है, ट्रेडिशनल पे ही चल रही है, चीजें वैरायटी तो आ रही है, लेकिन आपको जो वो थीम मिल रही है वो सारी ट्रेडिशनल वाली मिल मतलब रही है। अगर किसी बच्चे के लिए भी आपने कुछ खाना है तो वो भी तिक्के मसाले के साथ आप रखें तो हाँ, ज़्यादा स्पाइस लेवल थोड़ा कम हाँ। कर ले, लेकिन ये होगा कि नहीं एक थीम प्रॉपर है, अगर बड़े भी लेना चाह रहे हैं तो वो ले अच्छा, सकते हैं। स्पाइस लेवल तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अगर हम जरा सा भी जाते हैं ना कराची से हटकर किसी भी इलाके में जाएं तो वहाँ पर स्पाइस लेवल कम है। सिर्फ कराची में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग जो है चटोरे। स्पाइस खाते चटोरे नहीं, हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि सबसे बेस्ट खाना कराची का है। हाँ, नहीं, वो No नो doubt, डाउट इसमें अबाउट इट, तो लेकिन है। आप मुझसे पूछें तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे प्लीज मिर्चों से दूर रखें, मैं मिर्चें नहीं खाती। तो अब ये वो हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, कराची का खाना अच्छा है लेकिन बाकियों के खाने बड़े जबरदस्त है। हाँ, ये लेकिन ये है कि बस स्पाइस के लिए ये कि मैं कहती हूँ सब बच्चे स्पाइस कम खाते कम हैं, खाते तो आप वैसे भी अब खानों में स्पाइस कम ही रखें। भाई उसका तरीका ये ना कि आप कंडीमेंट्स के साथ सॉसेस रख लेते हैं ना, चटनियाँ हाँ, होती हैं, आप चटनियाँ हो उसके जाए, साथ एडजस्ट कर सकते जिसको हैं। मिर्चें खानी है, मसाले खाने हैं, चटनियों के साथ एवरेज खाओ। रखें हाँ, आप, लेकिन आपके साथ जब कंडीमेंट्स होते हैं तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि Yes. देखिए हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे यहाँ चाट मसाला भी होता है, चटनी भी होगी, तो आप एडजस्ट करके खा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए आयशा की तरफ। आयशा, आप जरा बताएं, दस्तरख्वान सजाना है, क्या क्या रेसिपीज होनी चाहिए? देखिए बकरीद के हवाले से अगर बताओ ना, तो हाँ। अगर मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं तो हर चीज देखनी पड़ती है, हर एज ग्रुप को देखना पड़ता है। जैसे उन्होंने भी कहा था बच्चों को भी देखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, बकरीद पे अगर पहले दिन है तो सब चल रहा है हमारा देसी, ठीक है। दूसरे दिन होता है लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को देख के ना कि भाई खानदान के बच्चे तो नहीं खाएंगे, तो चाइनीज तो बनाना पड़ता है फिर, ठीक है। ताकि हाँ अब कुछ अलग बकरा वैरायटी ईद में मिले। चाइनीज जरा बताएं कैसे बनेगा? चिकन में बना लें, अच्छा है जरा। लेकिन नहीं, हाँ। बकरे के साथ बताएं ना कोई वो रेसिपी। मटन में नहीं, बना सारे सकते चीज़ें हैं, होती चाइनीज नहीं, की भी फिर वो बहुत Chinese नहीं तो खाएंगे, फिर वो भी कहेंगे आपने इसमें भी गोश्त डाल दिया। हाँ, जो चाइनीज भी नाराज हो जाएंगे कि क्या इसमें किया ये इसने? चीज कर सकते हैं कि चाइनीज का हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, बकरे का चाइनीज नहीं, वैसे मैंने चाइनीज एक खाया था बकरे के गोश्त का भी ना, वो बनता है बड़े ना, मजे का बनाया था। देखिए बीफ उसमें चिली बनता ड्राई है, होता है हाँ, ना, बीफ चिली ड्राई ड्राई हाँ। कर अगर लें। आप चिकन के ले रहे हैं आप बीफ चिली ड्राई के साथ फ्राइड राइस बना लिया, अच्छा, दूसरा सिंपल कि एग जो राइस लोग बना बीफ लें। नहीं खाते उनके लिए मैं कहती हूँ कि एक चाइनीज रेसिपी जिसमें आप स्टॉक बेसिक चिकन का डाल दें, लेकिन आप वेजिटेबल्स खा लें। अगर आपने चिकन नहीं ऐड करना तो वेजिटेबल्स का एक पूरा एक डिश आपने तो बोल होती है वेजिटेबल्स का वैसे, कर लिया। मेन्यू हाँ, में रखना चाहिए कि कोई भी आप वेजिटेबल की डिश बना लें, मिक्स वेजिटेबल्स बना लें, तो होनी चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं तो फिर निहारी भी बन रही है, बिरयानी भी बन रही है, कोरमा भी बन रहा है, ऐसे नहीं होता, ऐसे अलग अलग। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ चाइनीज है तो सब चीजें चाइनीज हो। चलिए ये आम दिनों में चलेगा, लेकिन बकरीद में होता है ना बहुत बीफ, कुछ हर वक्त देसी मटन, बताएं, कुछ बीफ, देसी ये दस्तरख्वान देसी, बताएं। हाँ हर वक्त ही देसी। देसी में तो निहारी है, कोरमा है, ये तो मस्त अच्छा, बनता है। हम- नहीं, मैं दस्तरख्वान बनाती- सजाना मतलब ये कि अब मैंने एक टेबल सजानी है, ठीक है, उस पे मेरे पास कौन कौन सी रेसिपीज होनी चाहिए उस टेबल पे मेन बिरयानी, जो एक दूसरे से मैच करती हाँ है। बिरयानी, हाँ, बिरयानी बहुत अच्छी, मतलब पुलाव से ज्यादा बिरयानी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, बिरयानी हो तो गई। लाजमी है। फिर ग्रेवी में आ जाता है कि आप कोरमा या कढ़ाई, कढ़ाई ज्यादा लोग पसंद करते हैं हाँ, मटन की, कि कढ़ाई हाँ। होनी चाहिए, लाजमी है। फिर आ जाते हैं कीमा या कबाब, इनमें से अगर बारबेक्यू हो रहा है तो फिर कीमे का कोई भी आइटम ना बनाए, वो लोग वो भी फ्राई कबाब वगैरह भी बना लेते, कुछ ना बनाए जब हो रहा है आपके बारबेक्यू। फिर बस और ज्यादा से ज्यादा वो चीजें रखे जो खाई जाए, मेन कोर्स हो, फिर फजूल की चीजें बनानी दो। अच्छा, मैं जो ना देखिए हाँ। मैं ये कहती हूँ कि पसंदें हमारे यहाँ लोग भूलते जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी और रॉयल भाई, डिश क्या है याद दिला दिया पसंदें। भाई। हाँ, देखिए अब चाहे अगर बिरयानी, मैं हाँ। प्रेफर करती हूँ पुलाव, मुझे पर्सनली पुलाव बहुत हाँ, पसंद मुझे भी है, पुलाव बहुत बहुत अच्छा पसंद है। ऑथेंटिक पुलाव होता है ना, लेकिन मुझे वो कराची वाले पसंद है। बिरयानी पसंद है। ये दोनों पुलाव के चीजें हैं, साथ लेकिन आपने पुलाव- पसंदे बना लिए, हाँ। देखिए क्रिएटिविटी अच्छा, भी आप बस पसंदे की जल्दी से रेसिपी बताएं। पसंदे की हाँ। रेसिपी, आपने बहुत पतले पतले से पार्चे हाँ। लेने हैं, उसको हल्का सा कट लगाएं, लहसुन अदरक डालेंगे आप, उसमें नमक मिर्च, पिसा गरम मसाला, हल्दी डालेंगे, और उसमें चने और खसखस और पिसा हुआ खोपरा ये डालना है आपने, प्याज ब्राउन करके उसको मिक्स कर देना है और उसको 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। देन आप ऑयल गरम करेंगे, ऑयल में थोड़े से आपने जो है साबुत मसाले क्या है, तेज पत्ता है, छोटी इलायची है और वो है दालचीनी, ये डालेंगे। जब वो थोड़ी सी कड़कड़ा जाएगा तो फिर आपने जो मैरिनेटेड सारा बीफ है ना आपका, वो डालना है, दही भी डलेगा उस मैरिनेशन में। ठीक है। तो आपने उसको अच्छा मैरिनेट करना है और फिर वो स्टीम में ही पक जाएगा अपना, क्योंकि जब अगर आप मैरिनेट करेंगे और फ्रेश गोश्त लेकिन आपने कहा प्याज पहले से ही फ्राई प्याज डले हुए ब्राउन हैं। करके आपने उसमें मैश कर देनी है, मैरिनेट करके डाल देनी है। वही अच्छा, मैरिनेशन बाज में आ लोग जाएगा। हाँ, Nice, अच्छा good बाज idea। लोग क्या करते हैं कि प्याज मैरिनेशन में नहीं डालते हैं, उन्होंने प्याज ब्राउन करी और निकाल लिया, देन सब कुछ कर लिया, जब गोश्त गल गया
फिर उसको भूनते वक्त वो प्याज चॉप करके या पीस के वो डाल देते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन ये कि आपका आइडिया भी अच्छा है कि साथ ही उसको ऐड कर ले तो वो अच्छा, वो भी पक वो जाएंगे। अच्छा फ्लेवर आता है, वो मिक्स एंड हाँ, बिल्कुल मिक्स लाइक blended ग्रेवी जो flavor हो आपकी ना वो जाता है। क्रीमीनेस आएगी Yes, ग्रेवी में, yes, yes, और जो yes। मीट आपका फुल टेंडर होगा और उसका जो जूसी। वाह, अच्छा बकरे में भी बन सकते हैं हाँ। और ये आप बीफ में बीफ बना में भी सकते बना हैं, सकते हैं। दोनों में बना पसंद है, अच्छा, बहुत कम लोग बना आप रहे हैं। दोनों से एक टिप मुझे पूछनी है कि अक्सर औकात ये होता है कि बीफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्या वजह होती है? ज़्यादा क्या बीफ की कटिंग से ही नहीं होती है? क्या बीफ जो है उसको ज़्यादा पका लिया जाता है? अगर उसको मतलब वो टेंडर भी रहे और पक भी जाए ज़्यादा तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मैं कुर्बानी से हटके भी बता रही हूँ कि आप किस जानवर का गोश्त ले रहे हैं, सही है ना? कि जैसे जैसे जानवर की एज बढ़ती जाती है गोश्त सख्त होना शुरू हो जाता है। अच्छा, छोटा जानवर होगा तो उसका नॉर्मली हमारे यहाँ जो है ना वो पता नहीं अब कट्टे का गोश्त मिल रहा होता है, हाँ, एक्चुअल हाँ, वो हाँ, जानवर उतना पूरा भी नहीं होता छोटे जानवर का, कि वो जल्दी ठीक है। गल जाता है, हाँ, ठीक है ना? तो रात हाँ, का हर दफा अब यही जैसे करते जैसे जानवर की एज बढ़ेगी उसका गोश्त जो है ज्यादा सख्त होगा, गलाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना 45 मिनट्स का करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। 45 हीट जो डिपेंड करती है, हम लोग तेज आंच में पकाते हैं कि गोश्त गल जाएगा, हालांकि उससे नहीं बनता, बिल्कुल हल्की स्लो heat फ्लेम पे आप slow बनाएं। और उसे कवर करें। मैं एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि गोश्त बहुत अच्छा गल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरी नानी करती थी, बाज़ दफ़ा गोश्त ऐसा सख्त आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी टेक्निकल ट्रिप नहीं बता रही, वो छालिया होता है, छालिया का एक हाँ, वो हाँ, डाल हाँ, देती थी, हाँ। उससे गल जाता है। अब मैं देख रही हूँ लोग बता रहे हैं कि जी डिस्प्रिन डाल दें, अब मेरी समझ में नहीं आता डिस्प्रिन से कैसे गल जाएगा, क्योंकि वो एक मेडिसिन है, आप कैसे डाल सकते हैं? मेडिसिन क्यों यूज करते? बहुत गलत है, लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अक्सर देख रही हूँ। ये बातें भाई नहीं, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे आ रही है। अच्छा, अरे भाई, अगर आपने सोशल मीडिया करना के भी है लिए ना, हर बात ना माना करे सोशल मीडिया की। हाँ देखिए आपको अगर ये लग रहा है ना, आप एक दफा गोश्त बनाते हैं आपको पता चल जाता है कि जी गोश्त, या हमारे पास जो हाँ। गोश्त की क्वालिटी है ना वो थोड़ा हार्ड है। आपने क्या करना है, गोश्त जब आपने निकाल लिया है, इस्तेमाल करना है, थोड़ी देर के लिए आप नॉर्मल कच्चा पपीता लगा दें, क्योंकि वो ठीक है। नेचुरल चीज है ना, Natural। लगा दिया आपने, भाई खाने को खाने के साथ खाने के साथ मैच हाँ। कर, आधे घंटे के लिए आप उसको लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है? वो अब टेंडराइज कर देगा गोश्त को, उसके जो रेशे होते हैं उसको सॉफ्ट कर देगा। देन आप उसको वॉश करें, आप रेगुलर पकाएं, बिल्कुल आराम से पक जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हम मजीद ज़रा इनसे गुफ्तगू करेंगे और खाने पीने के हवाले से और बातें करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। इरहाम है जामा तेरा, कुरआन मामा है तेरा, मिंबर तेरा अरशा वाली, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मैं कुजा, मिंबर तेरा अरशा वाली, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, काली कमली वाले आका तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा,
तुझको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है इसका कवाली पेश की, और नाजरीन जो देख रहे हैं उनको एक बार फिर खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आपके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ साथ आपको बता रहे हैं कि आपका दस्तरख़्वान कैसा सजना चाहिए, आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं अपने घर में बनानी चाहिए। अच्छा, मैं अपने हमारे सेलिब्रिटी शेफ़्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं सना और आयशा कि सब जो काम है ना वो जो घर के बड़े हैं वो कर रहे होते हैं, जो यंग बच्चियां या लड़के भी, हम उनको भी शामिल करें कि ईद का मौका है और सबको शामिल करें। तो कौन सी ऐसी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो यंग बच्चों को भी बनानी चाहिए, साथ मिलकर उनको शामिल रखना चाहिए? सना से पूछूंगी क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, तो वैसे वो बनाते हैं कुछ घर पे या नहीं? बेटा मेरा बना लेता है चीज़ों को शौक से, बेटी भी करती है, मतलब हाँ। अपने टाइप की सारी चीज़ें बना लेते हैं वो। अच्छा, वो लोग क्या बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अपने वो टाइप के? ज़्यादातर पास्ता वगैरह बना रहे हाँ, होते हाँ। हैं, या कुछ बेटी है वो थोड़े से इनोवेशंस करती रहती है, उसको चाय वो कोरियन फूड बहुत पसंद है ना, अच्छा, ओके। तो वो उस तरह बनाती रहती है। लेकिन लग जाते हैं कहीं ना कहीं, अगर जैसे मुझ पे वर्कलोड है, कोई हाँ। दावत है घर में, तो बहुत हेल्प कराती तो है हेल्प बेटी करते मेरी, हैं। बहुत हेल्प उनका कराती भी हाथ आप ही की तरह ही बिल्कुल नफीस सा अच्छा है या मुझे लग रहा है नहीं? बेटी मुझसे बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा, उसको माशाल्लाह शौक है वैसे जाने शौक का? है, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताएं क्या ऐसी रेसिपीज होनी चाहिए जो यंगस्टर्स बनाएं घर पे? देखिए यंगस्टर्स का मैंने ज़्यादातर रुझान ही देखा, वो सोचते हैं कि बस हम बारबेक्यू करें, क्योंकि उनको बड़ा उसमें मज़ा आ रहा होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हैबिट डेवलप होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उनको देनी चाहिए, जैसे अब जो यंग लड़कियां, जैसे 15-16 साल की लड़कियां, उनको बोले यार आप कीमा फ्राई करें, क्योंकि एक तो मुश्किल नहीं है, वो आसानी से कर लेंगी। लेकिन बाद बच्चियां, जो मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना, वो तो कमरा बंद कर लेती है कुर्बानी वाले दिन, उसको मतलब खाती है वो, हाँ, तो उससे तो खैर अभी है भी छोटी ना, क्लास हाँ। 5 में। तो जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो करती है काम, लेकिन मैं लगा के रखती हूँ। माओं को चाहिए कि वो करें, उनकी आदत डालें, क्योंकि देखें बेटियां ऐसी होती हैं, उन्होंने हाँ। जाना होता है, दूसरे के घर जाना है। अल्लाह सबकी बेटियों के लिए अच्छा करे, उनको काम ना भी करना पड़े, अच्छा, लेकिन आना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, मैं अपना ही किस्सा सुनाती हूँ कि मैंने बचपन से जो है ना बड़ी ऐसी कुजीन्स बनाई जो चाइनीज़ हैं, जो मैं, जब आप छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो अब मैं चाइनीज़ बना रही हूँ, पास्ताज बना रही हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे ना पाकिस्तानी खाना नहीं आता था बनाना। तो मैं कहती हूँ कि चाइनीज़ और ये सब में आप शामिल रहते हैं, स्टार्ट हैविंग पाकिस्तानी पाकिस्तान। खाना, पहले उनको आप पाकिस्तानी खाना भी बनाना लेकिन सिखाएं। ना मैंने कहा ये सीखना ज़रूरी है बहुत। जी हमारी आयशा, कुछ माएँ कहेंगी? सिखाती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया और मुझे देसी खाने आते हैं। मेरे तो जो वही शो भी यही हैं, वो चीज़ भी ना, देसी हाँ, हैं कि सारे। आपको देसी खाने और आने चाहिए। टिपिकल हाँ, देसी जो मेन रेसिपी, डब्बा हमारे घर में कभी नहीं आया, डब्बे वाले मसाले बहुत अच्छी कभी बात भी है। नहीं आया। हाँ, अम्मी खुद मैं बहुत घर अच्छी बनाती बात थी, है। खुद तो मुझे बताती थी किस तरह से। अम्मी का हलीम बहुत मशहूर था, पाए बहुत मशहूर थे, बिरयानी बहुत मशहूर थी। तो मैं सारी चीज़ें अपनी अम्मी से सीखी, यानी आज मैं जो भी हूँ, और मुझे देसी ही शो मिलते हैं। अगर आप मेरे पूरे कुजीन देखें तो मेरे देसी शो हैं, और मुझसे देसी ही रेसिपीज़ बनवाते हैं। और देसी रेसिपीज़ आपकी अच्छी भी हैं, आपकी भी बहुत अच्छी है, दोनों मतलब ऐसा ज़बरदस्त। तो मैं ये कहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके लिए थोड़ा बहुत देसी ही खाना। अच्छा, अगर देसी खाना बनाए तो आयशा कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सिंपल शुरुआत ये करनी चाहिए कि मेन जो शोरवा होता है, जैसे आलू शोरवा हो गया, या वो हो गया अरबी हो गया, शोरवा जो भी बनते नहीं, हैं वो सिंपल जो हमारे घरों में वो बनता है पहले ना, बेसिक है कि उसे प्याज पीस के और उसमें नमक मिर्चें कितने हिसाब से डालनी है, उसमें फ्लेवर लाने के लिए जो हम गरम मसाला बनाते हैं, जैसे खुशबू मसाला भी कहते हैं, वो सिखाना चाहिए। सबसे मेन है कि जितने स्पाइसेस हैं वो उनकी सारी पहचान हो, को कौन कौन कितनी कितनी मिकदार में यूज़ होगा, क्योंकि छोटी इलायची इतनी स्ट्रांग होती है, बड़ी इलायची का अलग फ्लेवर होता है। हर चीज़, दालचीनी, सब मुझे अम्मी ने बारीक बारीक चीज़ें सिखाई कि कौन सी चीज़ किस में जाएगी, किस चीज़ को हम रोस्ट करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिक। वो अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दी, अपनी बेटी को सिखा दी, तो क्या होगा कि वो अच्छी डिश, देसी जितनी भी डिशेज़ होंगी वो अच्छी बना लेगी। बनाने नहीं, हाँ। मैं ये कहूँगी कि ये तो मसाला तो काफ़ी उसमें चल जाएगा ना, गरम मसाला बच्ची बना रही है, आप बच्ची को अगर लड़कियों को स्टार्ट करवाना है ना, सबसे पहले तो अगर बच्चा आमलेट अच्छा बना लेता है, जो रेगुलर ऑमलेट तो हो गया ना, बना लिया ऑमलेट से आगे ना, की दाल कहानी। दाल सिखाएं, क्योंकि दाल ऐसी दाल, बेसिक ये चीज़ है, चीज़, उसमें हाँ। एक तो मसाले कम है, दाल बनानी आनी चाहिए लड़की को स्टार्टिंग से, जो बता रही हूँ। आलू जो कतलियाँ वगैरह बनती है ना, जैसे पराठे के साथ खाते हैं, रमजान में भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है लाइट सी, हाँ, वो बनानी आनी चाहिए। मतलब तुरई की भाजी बना ली, जैसे हाँ। ये अच्छा, आहिस्ता ये यहाँ मैं से स्टार्ट सीरियसली लें। बताऊँ सना, आप वो चीज़ें बता रही हैं, मैं बताऊँ, मैंने पहले सीखा बिरयानी, मैंने पहले सीखा वो चाइनीज़ के जब सारे बेसिक कुजीन्स, ही नहीं पता, इटालियन, पिज़्ज़ा, लेकिन मुझे ना दाल जो है ना
वो मैंने जब culinary स्कूल गई तो वहाँ जाकर फिर मैंने सीखा कि अच्छा दाल है, दाल में घोटना बहुत पड़ता है, बिल्कुल सादी होती है, तड़के का काम होता है, लेकिन ये चीज़ें इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ होती है और आप जब दाल की तरफ आते हो तो आपको पता ही नहीं दाल कैसे बननी है। ये बहुत बिल्कुल तरीकों सही से कहा। बनती है हाँ, दाल, भून के देखिए मसाले बात के ये है कि साथ हमारा भी बनाते कंफर्ट हैं। फूड क्या है, दाल चावल। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है, दाल चावल, तो वो तो बनाना आना चाहिए ना। तो दाल हाँ, अगर लजीज बनी हुई है, मैं कह रही हूँ दाल के अगर रेशो सही है ना, तो बिरयानी भी लोग छोड़ सकते हैं अगर दाल चावल भी दाल सिंपल अगर अच्छे बिल्कुल हों, सही बनी दाल सही बनी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ कि आप लोग शो में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी रेसिपीज़ बताएँगे। मतलब कहते हैं ना आपके जो है ना आँखें खुल जाती मुझे हैं। ओह बहुत माय अच्छा गॉड! लगा देयर इज़ और सो सबसे मच टू अच्छा डू। कव्वाली कितना कुछ सुनाई है। आपने, और दिल कव्वाली तो बना गई, माशाल्लाह इतना माशाल्लाह मजा से आ क्या गया। बात है। हमारे भाई माजिद भाई ज़बरदस्त और उनके हमनवा भी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पर आप लोग, मैं चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दें और क्योंकि फिर आप लोग सा ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है, अगला हमारे सेगमेंट होगा एक और 2 और बल्कि हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ़ मौजूद होंगे, तो ज़रा कोई मैसेज देना चाहते हैं ज़रूर दे दें। जी। मैं ये देना चाहूंगी कि ईद से पहले अपनी सारी तैयारी करके रख लें। लहसुन अदरक पीसना है, पपीता पीसना है, जो भी काम करने हैं, प्याजों को छील के फ्राई अब तो करके ईद, अब आज रख क्या लें। करें? मैं पहले से, हाँ ये तो है कि हाँ। लेकिन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि फिर किचन में रहते हैं सारा हाँ। दिन ना, हम तैयार होते हैं, जो ईद के हम इतने महंगे महंगे कपड़े बनाए होते हैं, तैयार हुए होते हैं, तो वो ये सब रह पहले से जाता है। तैयारी ये होनी सब चाहिए। करके सो रखें। ट्रू। इस हाँ, ईद में नहीं अगर हाँ, करा आज, तो अगली ईद के लिए एक हाँ। मैसेज हो जाएगा आप सबके लिए कि सब तैयारी करके रख लें, अपनों के साथ ईद बनाए, खुशी खुशी बनाए, अच्छे अच्छे खाने बनाए, ताकि उनसे बैठ के आप साथ एंजॉय कर सकें। सही, ठीक है। आपका मैसेज अच्छा, मैं बस एक छोटा सा मैसेज ये दूंगी कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और सबसे ज्यादा अपने अंदर हर बच्चा हो बड़ा बूढ़ा बर्दाश्त पैदा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बर्दाश्त कर लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मिजाज के खिलाफ होती हैं, तो आपके घर का माहौल, आपके इर्द गिर्द का माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अच्छा होता तो है। बर्दाश्त करना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ और मेहमान मौजूद हैं। आप भी हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जैसा कि आपको पता है कि ये बड़ी ईद जो है इसमें बहुत ज़्यादा पकवान वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इतनी दावतें और सबके एहतमाम होते हैं, सबके घर दावत होती है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी खाने को मिलती है। लेकिन हम भी कहते हैं कि आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, आप अपने घर वालों का भी ख्याल रखते हैं, अपने नेबर्स का भी ख्याल रखते हैं, साथ साथ वो लोग जो ज़रूरतमंद है उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हमारे साथ जो मेहमान हैं ये दोनों भी बड़े ज़बरदस्त शेफ़ हैं, तो मैं अपने दोनों सेलिब्रिटी शेफ़ से मुलाकात करती हूँ। दोनों कपल हैं माशाल्लाह से, इनसे तो बड़ा कुछ जानेंगे। हमारे साथ हैं सोबिया बासित, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद और हमारे मुबारक। साथ हैं बासित उस्मानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने Thank के लिए। you. माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों कपल शेफ़ है। ये भी एक बड़ा एक अच्छी बात होती है कि जब एक ही जैसे जो प्रोफेशन के लोग साथ प्रोफेशन हों। के। तो कभी कोई डिफ़िकल्टी होती है इसमें या नहीं? अच्छा, मैं बेसिकली जो हूँ रेस्टोरेंट फील्ड से नहीं हूँ एज अ शेफ़, बट मैं शेफ़ तो मीडिया है ना। मीडिया शेफ़ हूँ। हाँ। और ये जो है मोस्टली रेस्टोरेंट फील्ड में ज़्यादा है। प्लस मीडिया तो में भी मुझे अब काम ये कर रहे इशू हो। आता है एज अ वाइफ कि टाइम नहीं होता, क्योंकि रात को 2 बज रहे हैं, रात को 3 बज रहे आ रहे हैं, तो फिर और वीकेंड्स नहीं होता हमारे पास। ईद पे बासित नहीं अवेलेबल, बिज़ी हाँ। बिली वीकेंड्स और ईद और जो भी आपका इवेंट होता है उसमें बासित अवेलेबल नहीं होता। ओह! तो क्योंकि फिर I मतलब think- कोई कुछ तो टाइम होता होगा या बिल्कुल ही नहीं? नहीं, आई थिंक सबको लगता है कि ऑब्वियसली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है, आपको पता है कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हमारे वो पीक आवर्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमें तो वहाँ पे रहना ज़रूरी है। जितनी भी हॉलीडेज आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, जब पब्लिक हॉलीडे होगा तो रेस्टोरेंट्स के अंदर काम होगा, तो हम तो छोड़ के नहीं आ तो सकते। मतलब तो कोई बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं नहीं है, हो हमारी सकता। फैमिली हॉलीडे कोई नहीं है। अच्छा, और ये इवन बताइए के लाइक वीकेंड्स भी अगर आप सैटरडे संडे देखें तो वो भी रेस्टोरेंट के बिजनेस आवर्स होते हैं। वो ज़्यादा हाँ। बिजी तो- होते हैं। और दिल्ली- तो ये है मोस्टली कि फिर आप लोग को मैनेज इस तरह से करना होगा कि आप लोग का वीकडे जो है वो फिर आप वीकडे जो है हमारा वीकडे वीकेंड होता हमारा है। वीकेंड होता है। अच्छा, फिर तो बेबी भी है। अभी बेबी हाँ। माशाल्लाह कितना है? अ, अभी वो 1 1 ईयर ईयर का का हुआ 1 है। ईयर का। अभी तो स्कूल एज नहीं हुई है, नहीं, लेकिन जब अभी तो आप लोग वीकेंड जो है वीकडे में बना सकते हैं। बिल्कुल। स्कूल का टाइम जब शुरू होगा ना,
फिर वो वीकेंड्स वगैरह जो है ना वो फिर वीकेंड ही नहीं होगा, फिर वो भी वीक सारे जो है ना फिर ऐसा ही है। वीकेंड बन Totally जाएंगे, weekdays हो जाएंगे कोई सारे। वीकेंड नहीं होगा। खैर ये बड़ा अच्छा होता है कि प्रोफेशनल जब एक जैसे हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि दो डॉक्टर्स भी एक जगह पर होते हैं तो भी अपनी अपनी कहते हैं नहीं मुझे ये वाली चीज़ पसंद है, नहीं इस तरह से काम होना चाहिए, नहीं ये वाला ये इस तरह से होना चाहिए, इलाज ऐसे होना चाहिए। इसी तरह के शेफ्स का भी होता है कि आप लोग कभी कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है बीच में, कोई लड़ाई होती है इस मामले से? अच्छा, हमारी वैसे नहीं, हम लोग किचन में एक साथ कभी भी एक होता है ना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। क्यों क्यों वजह क्या होती है? मुझे इसका काम समझ में नहीं आता। देखा वही आ गई इसको मेरा काम समझ में नहीं आता। अच्छा, मेरा है कि आई विल डू पहले काम एंड हाँ। देन क्लीन अप। हाँ। इसका होता है यार वो अलमारी पहले बंद कर दो, वो मसाला रख दो। अरे भाई ये बाद में होगा, पहले अभी मुझे हम लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, एक तो हमें बहुत ज्यादा कोई काम करने की आदत होती है हाँ, और हाँ, हर चीज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, कि अगर कटिंग भी करें तो साथ में बॉल होना चाहिए, सब कचरा उसमें जाए और फौरन से हम उसमें डालें, तो बिल्कुल फैला हुआ नहीं फैला हुआ हो। ना। पर मैं ये लेकिन बता मुझे ना, दूं, मैं बताऊँ ये मुझे अपने हस्बैंड और अपने, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। नहीं नहीं, पर मैं ये बता हाँ, दूं ना, ये हाँ। बता रहा है कि रेस्टोरेंट में पर जो आप घर पे आते हैं और और किचन second- किचन आपको ऑर्गेनाइज दिखता है, तो वहाँ पे तो वन वुमन कर रही है ना। खवातीन का ही होता है। लेकिन बिल्कुल एक चीज होती है, पकाने के सही का तरीके अलग अलग होते हैं। मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा, हालांकि मेरे हस्बैंड शेफ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा जो है ना, हाँ। उनको भी ना आता है पकाना वकाना। कभी उनका भी मूड होता है कि वो भी किचन में आए, तो यही हाल होता है। मैं कहती हूँ जब वो होते हैं ना किचन में, मैं कहती हूँ किचन में नहीं जा सकती। क्यों? वो फैलावा बहुत करते हैं। वो भी ये कहते हैं सारी चीजें पहले होता है, मैं एक साथ एक समेट साथ दूंगा। समेटे। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा क्या होता है कि नहीं साथ साथ चलता रहे। तो हम लोग का ना ये हमेशा एक चीज हो जाती है कि नहीं ये आपस में ना कि क्या, तो ये एक मसला ये आता है। और पता है शेफ्स का एक होता है घर में मैं बाहर की बात नहीं करी, घर में एक ही बंदा किचन में ना एडजस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। मतलब साथ में हेल्पिंग हैंड्स हो हाँ। आपके, लेकिन जो अच्छा, मुझे main हेल्पिंग पकाने वाले हैंड्स होते भी हैं- नहीं पसंद। अच्छा मुझे अपनी वेजिटेबल अपने हिसाब से, अपनी थिकनेस थिन मुझे चाहिए। अगर ये भी अच्छा। कर रहा होता कि बात है, तुमने गलत काट मैं दिया। बोलता हूँ मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, आप मुझे बोल रही हो कि मैं सही मैं नहीं कह रही काटता। मैं कहती हूँ पर इन माय किचन यू आर माय हेल्पर। तुम हो गया अपने किचन में, पर ये मेरा 6-7 साल से किचन है। instructor हूँ। आपकी उस वक्त फीलिंग क्या होती है कि मैं हेड शेफ He और like- नहीं, नहीं आप हेड शेफ है तो ये पावर शेफ है। और मैं अगर कह रहा हूँ मैं कहता है अगर मेरे हेल्पर मुझे देख लेंगे ना, इसलिए कहेंगे ये शेफ को क्या हो गया मैं कह रहा हमारा। हूँ मैं 2000 बच्चे में पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, 5-6 साल हो गए और उसके लेकिन बाद ये मुझे बेगम के सिखा रही आगे आप कुछ नहीं कह सकते। बेगम के आगे सब खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं आप जो कह रही हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे ही। बाकी सब गलत है। ये सारी वहाँ पे जो है ना वेरी theory- गुड हस्बैंड, आई लाइक इट। वैसे आई लाइक इट। He is- वैसे मैं कहता हूँ कि सारी थ्योरीज और सारे प्रैक्टिकल सब फेल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आकर आप जितने भी प्रोफेशनल हो जाएं, लेकिन आप He अगर drop जो है- his knife ना। हाँ बेगम वो लोग माइक ड्रॉप करती है, नाइफ ड्रॉप करते हैं। No, I don't want to do it. I can't do it. मैं और यहाँ आई पे नहीं आ थिंक लाइक सकता आपके वो साथ किचन क्वीन मुकाबले जो होती पे। हैं, वुमेन्स होती हैं, वो अच्छी हाँ। लगती हैं। अच्छा इस ये तरीके से। कुदरती बात है। लोग कहते हैं ना कि मर्द हजरात बड़े अच्छे शेफ होते हैं। मैं कहती हूँ बहुत अच्छे शेफ हैं। बताओ किस तरह से, जब वो बाहर खाना बनाते हैं, स्पेशली फॉर द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स या किसी भी दावत के लिए, तो वहाँ पर मैं कहती हूँ खवातीन मुकाबला नहीं कर सकती है मर्द का। लेकिन जहाँ तक घर की बात होती है तो मैं कहती हूँ वहाँ पर मर्द नहीं मुकाबला कर सकता खवातीन का। बिल्कुल। नहीं कर सकते। ना जाने क्या एक अल्लाह की कुदरत है कि खवातीन घर में जो खाना पकाती हैं वो बहुत ही मजेदार बनता है। और मर्द हजरात जो एक बाहर चीज बनाते मुझे हैं लगती है कि लाइक कि जब आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हो तो वो आप बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, मोहब्बत से वो जो बनाते हैं। एक होम फूड में एक जो खुलूस भी बिल्कुल, शामिल है। तो वो एक आप आप जितना भी बाहर खा ले, पर वो जो घर का जो अगर रोटी भी है ना, तो वो जी अच्छी मुझे लगती पता होगा है। ना कि मैं अपनी मदर के लिए बना रहा हूँ या अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ या सिस्टर के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर एक एडिशनल एक मोहब्बत जो ऐड हो जाती है ना, तो वो फ्लेवर का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी होटल की। बिल्कुल सही कहा। अच्छा और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जब दावतें वगैरह होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है दावतों में भी, कि वहाँ पर हजरात जो हैं वो फैमिली के साथ बैठे हैं या ख़वातीन फैमिली के साथ। अब घर पे ख्याल खाने का कौन एहतमाम करेगा जब दोनों ने मेहमानों का भी ख्याल रखना है? तो यहाँ पर मैं कभी कभार ये देखती हूँ कि हम किसी मेहमान के घर जाते हैं ना, तो दावत में स्पेशली जब हम ये देख रहे होते हैं कि बकरा ईद की दावत है, तो ख़वातीन जो है वो कंटिन्यूसली किचन, हम कहते हैं भाई आकर बैठ जाओ 2 मिनट बैठ के बात तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, किचन देखना है, उनका काम होता है। लेकिन ना वो दावतें हमारी ऐसे लगता है कि पर बिल्कुल वो हो मैं जाती यहाँ पे हैं, जो मज़ा है नहीं ना, आता फिर। ये कॉन्सेप्ट को चेंज करूँ, अगर मैं बोलूँ कि लोगों को भी करना चाहिए। हाँ। अगर आप हमारे घर में कभी भी दावत में आ जाए, लाइक वो 30 लोगों की है, 40 लोगों की है, हाँ। ये मैं और बासित मिलकर
हम प्रेप करेंगे सारी। हाँ ये चीज। और आप अच्छा यकीन प्रेप कितनी देर पहले करना चाहिए? हम लोग क्या morning- मॉर्निंग में? अगर बकरा ईद की प्रेप है तो हाँ, हम हाँ। जो है मॉर्निंग में, जैसे आपकी गाय करी गोश्त आया कहीं हाँ। से अब भी, तो आपने मैरिनेशन मैरिनेशन तो लगा हम के रख ओवरनाइट दें। लगा के रख लेंगे। आप वो लगा के मैरिनेशन रख दें, क्योंकि रात में आपको पता है फर्स्ट डे बारबेक्यू मस्ट हाँ, होता है हमारे हाँ, यहाँ। हाँ। हमने मैरिनेशन लगा ली, रिलैक्स हैं, चिल है। और मैं बताऊँ किचन भी हमने साथ क्लीन करना है, हमने मॉपिंग भी साथ करनी है, बच्चे को भी साथ देखना है, और फिर हमने जो है रेस्ट करना है शाम में, और फिर रात में हमने फ्रेश बारबेक्यू करना है। तो मतलब जब 2 इंसान होते हैं ना एज अ टीम वर्क, तो बहुत आसान लगता है और Easy मुझे काम हो बहुत जाता ईजी है, लगता है। मैं कहती हूँ चाहे वो बच्चा संभालना हो, घर संभालना हो, दावतें संभालना हो, देयर शुड बी अ टीम लेकिन वो वर्क। तो बिजी होते हैं काम पे, वो तो कहते हैं ईद वाले दिन भी बिजी हाँ होते हैं। ऑब्वियसली, लेकिन पर जो जिस दिन लाइक जैसे कुर्बानियाँ दावत हों, है या दावत कुछ है के तो बाद, फिर हाँ। ऑफ लिया फिर हुआ ईद होता ऑफ है। कर देते हाँ, हैं, हाँ, जी। तो उस पे फिर मैनेज हो जाता तो है। मैनेज बिल्कुल। अच्छा आप लोग की ईद कैसे सेलिब्रेट होती है? आपकी कैसी होती है सोफिया? अच्छा, मेरी तो इन ससुराल ये फर्स्ट होगी वैसे, और जो पहली आई थी मैं आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी। और मैं जो अम्मी के यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि कुर्बानी हुई, और पहली जो हमारे यहाँ जो नाश्ता होगा वो कलेजी का होगा। फटाफट जो है वो कलेजी बनेगी, जबरदस्त। ब्रेन मसाला तो बनना ससुराल शुरू हो में भी ऐसा जाएगा। कुछ हुआ? अब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो अब भी है ना ऐसे ही होगा कि जो कलेजी आएगी तो फटाफट जो है वो पनीर और बिरयानी बन रही है, और बारबेक्यू। अच्छा, बासित को बारबेक्यू का बड़ा शौक है, तो अच्छा। मैरिनेशन जो है वो इसके डिपार्टमेंट में जाती है सारी, क्योंकि मुझे लगता है लड़के बारबेक्यू अच्छा कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने कहा है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं ख़वातीन ये भी कर लेंगी, ख़वातीन। मैं कहती हूँ नहीं भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खाने में भी कि वो हजरात जो हैं वो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। मैं कहती हूँ लड़कियाँ नहीं कर बारबेक्यू के पाती। टाइम पे ना औरतें सज धज के बैठे और आदमी यूं बुला के दे, ये खाएं है आप ना, गरम इतना गरम मजा आता है उस बारबेक्यू। वक्त, तो मुझे बहुत अच्छी और लगती वही है ऐसे मजा बारबेक्यू। इसमें ख़वातीन को कोई काम नहीं करना पड़ता। मतलब ये वही होता है कि जो सीख आ रही होती है डायरेक्ट गरम हाँ। गरम, और वो उसी वक्त ही खाएं तो उसका एक अलग ही मजा है। है ना, वो मजा आता है। अच्छा उस वक्त ये फील होती है कि किस तरह से बेगमात घर में जो है खाना बना रहे होते हैं, और आपके दोस्त वो सब लोग वही चीज़ फील कर रहे होते हैं, हम पका रहे हैं, आज ख़वातीन बैठी है एंजॉय करते हैं इस नहीं, चीज़ एक दिन तो उनका भी बनता है। अच्छा, एक पूरे दिन। साल अगर वो कोई बंदा सर्व कर वैसे रहा भी है। एक दिन वो देखो नहीं, फौरन से एक खास दिन, तौर पे स्पेशल ओकेजन वाइज जो हाँ, है, इस हाँ, तरह हाँ। मतलब अगर कोई बिल्कुल टाइम नहीं है तो एटलीस्ट किसी भी फेस्टिवल के थ्रू या वीकेंड्स के ऊपर तो एक दिन मैं पर मैं मतलब कि बताऊँ रेस्ट बारबेक्यू के बाद देना जो चाहिए। आदमी यूं के बैठ जाते हैं ना, ऐसा लगता है उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। फिर बाकी जो समेटना होता है, बारबेक्यू फतह कर आए। फिर वो जो समेटना होता है फिर वो हमने ही करना होता है इन हाँ लास्ट। ये भी यार, एक तो ये घर के कामों में ना ये होता है, मैं कहती हूँ हर आपने जो है ना काम में जो है ना हाथ बटाना है। अच्छा ये बता, आप लोग की शादी माशाल्लाह कैसे हुई थी? दोनों शेफ हैं, जी, कहाँ मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई? हम लोग साथ ही इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हुए क्लिनरी, तो वहीं से हम लोग का जो है गौतम से पढ़े हुए गौतम ना? से दोनों पढ़े हैं। और फिर वहाँ पर मतलब ये क्या था कि इनका खाद का खाना अच्छा लग गया था क्या? नहीं नहीं हाथ का खाना नहीं, हमें सिर्फ अभी तो एडमिशन को 1 मंथ हुआ था, हाँ, एंड बस ही स्टार्ट लाइकिंग मी एंड आई लाइक हिम टू, और हाँ। फिर वो होता गया। पहले बातचीत हुई, दोस्ती हुई। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आपको इनकी क्या बात अच्छी लगी थी? मतलब होता है किसी को देख के जो है कि लाइक नहीं अच्छी मैं भी सुनना चाहती थी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, सामने नहीं बता रहे, गलती हाँ, हो गई, तो नहीं। मैंने अच्छा लड़के छुपाते क्यों है? मैं क्यों अपने मियां से पूछता आपको क्या चीज मैं अच्छी लगी, कहती हूँ क्या मैं तो अच्छी बड़ी लगी? एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बताती हूँ कि हाँ आपको इनमें क्या अच्छा लगा? हाँ मैं खुल के बताती हूँ लेकिन हर शो में। अच्छा लगे सब कुछ तभी सोचो है शादी मैं में। अगर पूछूंगी ना, मैं तो भाई मुझ में तो सब मैंने कुछ तुम्हें अच्छा लगा। नहीं, नहीं, मैं जी, तुम्हें जी। बेगम बना लिया और हाँ, कितना हाँ। अच्छा बताऊँ। चलिए बताए ना नहीं, आपको जो इनमें लाइक क्या अच्छा फर्स्ट लगा? साइड होता है हाँ। ना कि एक जो आपको देख के इनर फीलिंग आती है कि हाँ यार ये जो है एज अ वाइफ मटेरियल, और जो वाइफ वाइफ मटेरियल क्या होता है? मतलब इनको देख के मैं भी ये सोचू 1 महीने में इतनी छोटी लड़की वाइफ मटेरियल कैसे मैं ना लगी। उससे तो खाना भी नहीं पकाना आता थोड़ी था। बस एक तारीफ- आपकी जो तारीफ- इमेजिनेशन, मुझे लगता है जो एक आपने इमेजिनेशन में जो क्रिएट किया हुआ था, हाँ हाँ कि तो यही वो है सारी चीजें हाँ ऐसा भी होना प्यारी भी चाहिए, है, मैच भी अच्छा है, आप गिटार बज रहे होंगे दिल में, हाँ। गिटार। खाना भी अच्छा पका लेती हैं, तो सब सबसे सारी पहले लड़का क्वालिटी यही सोचता है खाना अच्छा पका ले। इससे का वैसे ही शेफ है, खाना तो अच्छा बनाएगी। पर मैं बताऊँ ये खाता नहीं है। हाँ, है नहीं। ही इज द सिंपलेस्ट मैन, और मैं इतनी फूडी हाँ, हूँ, और ये जब मैं मिली तो ये क्या खाते हैं ऑल द टाइम, पराठा एंड दही, पराठा दही, एंड आई कैन नॉट ईट पराठा दही। मुझे तो पूरी प्लेट निहारी पाए ये सब दें तो मुझसे पराठा उतरेगा, दही के साथ कौन खाता है। तो इतना अपोजिट है हम लोग का नेचर, बिहेवियर, हाँ। पसंद, हर चीज़। एक तो लाइक ये है कि मैं बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 9 to 10 years हो गए इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, तो वो मेरा दिल भर चुका है फैंसी खाने, और सारे कैफेज के अंदर ही काम किया शुरू से,
तो बिल्कुल नहीं अब वो दिल कहते हैं चाहता। मेरी बिल्कुल एक ज़माने में पता है मैं लिटरली मैं जो थी ना वो प्याज़ और रोटी खाने लगी थी और अचार। मैं मतलब खाने से ही कहते हैं ना कि दिल भर जाना वो भर गया था। चलिए आप लोगों से भी बातें होगी, मैं आपसे पूछूँगी कि आपको अपने हस्बैंड में क्या चीज़ अच्छी लगी थी कि आपने कहा कि ओके फाइन यही तो है वो, वही है, यही है, इसी से शादी करनी है। चलिए जाएँगे ब्रेक की जाने, ब्रेकअप में मिलेंगे। आप सबको एक बार फिर बहुत-बहुत ईद मुबारक। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ओ दिल गलती कर बैठा, दिल बोल के मारा क्या होगा? तेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। दिल की तौबा, दिल में प्यार दोबारा ना होगा। बोल दोबारा, बोल दोबारा। हो जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने का गीत चलाए। जुगनू करके तेरे मिलने का गीत चलाए। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए। तेरे नाम की हरी की तस्वीर को सांसों के गले का हार लिया। नाम की हरी की तस्वीर को सांसों के गले का हार लिया। दुनिया भूली हर सिर्फ तुझे, सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते लेकिन हमसे कोई हारा ना होगा। बोल तुम्हारा, बोल तुम्हारा, बोल तुम्हारा, बोल तुम्हारा। वो धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आंखों में आंखें भर भर के तुझे दिल बना के यार किया। आंखों में आंखें भर भर के तुझे दिल बना के यार किया। तुझे प्यार किया है तू ही बता हमने क्या कोई जुल्म किया। प्यार किया है तू ही बता हमने क्या कोई जुल्म किया। जुल्म किया है तू ही बता जुल्म किया। तुम हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम हमसे बढ़कर। हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम हमसे बढ़कर। हमसे बढ़कर तुमको कोई जान से प्यारा ना होगा। बोल कबारा, बोल कबारा, बोल कबारा। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, माजिद अली एंड हमनवा। क्या ज़बरदस्त आपने कवाली पेश की, मज़ा आ गया, बहुत एंजॉय किया। हमने तो अपनी ईद को एंजॉयमेंट का बहुत बड़ा, आपने देखिएगा कि क्या क्या ज़बरदस्त एंजॉयमेंट हो गई है। लेकिन अगर आपने अपनी ईद का मज़ा और दोबारा करना है तो उसके लिए मीठा तो ज़रूरी है, और मीठे में हम लेकर आए हैं आपके लिए वॉल्स रॉयल बादामी। और ये जो रॉयल बादामी है इसका मज़ा जो है वो साथ में आलमंड्स, पिस्ता, वाओ क्या ज़बरदस्त है ये। और आपको ये भी बताऊं कि ये आप जब खाएंगे ना तो आपको ख़ुद ही बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतने नमकीन खाने खाने के बाद जब वॉल्स का रॉयल बादामी आप खाएंगे तो आप ख़ुद भी एक फील करेंगे, क्योंकि इतनी रॉयल फीलिंग आ रही होती है ना खानों में। आपने देखा ना एग्जॉटिक खाने होती हैं। अपनी ईद को, अपने दस्तरखान को सजाएं आप मीठे से, और वो भी आपने सजाना है वॉल से। वॉल्स आई मीन अमेजिंग। सो जस्ट एंजॉय योर ईद। और हर आपने दावत में अपने जो है ना वॉल्स का रॉयल बादामी जब आप पेश करेंगे तो लोग भी इंजॉय करेंगे उसको कि मीठा आपने ज़बरदस्त पेश किया है। तो हमारे जो शेफ़्स यहाँ पर मौजूद हैं इनसे भी हम बात करेंगे, और इसी हवाले से स्पेशली बड़ा अच्छा होता है कि मीठे में आपके लिए कोई आसानी कर दे तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो आसानी जो है वो वॉल्स ने कर दी है। अच्छा, आप लोग के घर पे वैसे मीठे में क्या मीठा कह रही हूँ, ये नमकीन में क्या बनता है मतलब फर्स्ट डे में? जैसे मैंने बताया, कलेजी हो गई, ब्रेन मसाला हो गया, बिरयानी हो गई, ये वाली चीज़ें ये होती हैं। चीज़ें और होती हैं। आपके एक वो दम का कीमा जो होता है, कचरी कीमा विद कचौरी, हाँ
वो एक लाजमी विद बनता है। कचौरी, ओ वाओ, ये एक अच्छी एक This is a different breakfast recipe है। basically. ब्रेकफास्ट में हाँ। हम लोग प्रेफर करते हैं वो थोड़ा सा तो दम की कीमे की दम रेसिपी का तो कीमा। बताएं जरा। याद है या नहीं है? नहीं याद याद है। है, चलो बताएं फिर। अभी मैं वैसे ही प्रीवियसली अभी कल परसों भी बना के आया हूँ। अरे वाह जबरदस्त, ठीक है अच्छा, बताइए दम का रेसिपी। कीमे की जो रेसिपी, एक तो कीमा खास तौर पे कीमा लिया आपने, जो कीमा निकलवा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको जो चॉपर के अंदर उसको ब्लेंड करना है, ठीक है, अच्छा, ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल बारीक कर बारीक हो देना जाए, ठीक है। ओके। उसके बाद आपने जो है एक पैन लेना है, पैन के अंदर हम 7 से 8 अदद जो है उसके अंदर रेड होल चिलीज डालेंगे, हाँ, हाँ। साबुत जो ठीक है, लाल ठीक है। मिर्चें होती हैं वो। उसके साथ हम डालेंगे तकरीबन 30 से 40 ग्राम भुने हुए चने, और उसी के साथ हम कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स, और इन सबको जो है पैन के अंदर रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद उसका हम मिक्सी में डाल के जो है एक मिक्स बना लेंगे। Powder. उसके बाद हम जो है मसाला इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता, या फिर उसके ऑल्टरनेट के ऊपर आप जो है कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एनी मीट टेंडराइज़र, ठीक है। उसके अंदर जो है रेड चिली पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, और वो आपका पूरा रोस्ट मिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है पैन लेना है, पैन के अंदर जो है हम कीमे डालेंगे, कीमे को अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद जो हम अपना जो ड्राई मिक्स बनाया होगा वो ऐड करेंगे, और उसके अंदर 1.5 कप पानी डाल के उसको जो है छोड़ दें। पकने देंगे। ओके, सही है। फिर कितनी देर तक पकाएं? तकरीबन जो डिपेंड है, करता है कि जब तक अगर आपने जो मीट टेंडराइजर लगा के छोड़ा हुआ है पहले से, तो ये हाफ एन आवर तक के अंदर कुक हो जाता है, वरना जो है ऑलमोस्ट जो है ये 40 to 45 मिनट्स के अंदर रेसिपी आपकी अच्छा तैयार ये हो जाती है। बताइएगा कि मीट टेंडराइजर लगा के जैसे घर पे हम खा रहे हैं, बाहर तो देखें रेस्टोरेंट सारे ज़रूरत पड़ती है कि क्विकली जी। बनाने की, लेकिन घर पे अगर हम मीट टेंडराइजर ना लगाएं तो विच इज़ बेटर, लाइक यूजिंग कच्चा दैट पपीता। और नॉट कच्चा यूजिंग दैट? पपीता। कच्चा पपीता पपीता तो बेस्ट use कर ऑप्शन, सकते हैं। पर मिनिमम टाइम जो है वो 2 to 3 आवर्स है आफ्टर मैरिनेशन। आफ्टर मैरिनेशन, ठीक है, फिर आप पका सकते हैं पका उसे, ठीक है। अच्छा, आप ये हम वो बात कर रहे थे कि आपको मतलब दोनों माशाल्लाह से लव मैरिज है, वो समझ रहे थे, भूल गई हूँ मैं बात, मैं भूलती नहीं बात को मुझे याद रहती है। तो बासित में आपको क्या अच्छा लगा कि आपने इनके लिए हाँ कह दी? मैंने जब उसको पहले देखा तो आई वाज लाइक ओके, अच्छा है, सही है, चलो, क्योंकि तारीफ नहीं की थी? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत, क्योंकि मैं बहुत सीरियस रिलेशनशिप वाली थी, तो मैंने पहले ऑब्जर्व किया इसको, फिर मैंने देखा नहीं यार, बड़ा डाउन टू अर्थ, रिस्पेक्टेबल, आंखें नीचे, मतलब इतना मुझे लगता है वो जो नहीं था आजकल ग्रीन फॉरेस्ट, हाँ, ही इज माय ग्रीन बिल्कुल फॉरेस्ट, सही तो बात मैंने कहा यार इसके अलावा तो ये बेस्ट बनता है। परफेक्ट मैच और है मैं फिर कहती हूँ तो। शुक्र मैंने वो स्टेप उठाया और आउट ऑफ कास्ट भी गई और इससे शादी भी करी, चाहे जैसे भी करी। तो मैं कहती हूँ अभी मैं जितनी पीसफुल लाइफ में हूँ ना, वो आई because थिंक of ये him। कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा जो है वो आपका जहनी सुकून में हो, एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक उसको जहनी सुकून नहीं होगा, सीरियसली बताऊं, ये चीज़ जो है ना, ये कभी भी एक जो आपका मेंटल पीस आपके हाँ, पार्टनर से आपको मिलता है ना, हाँ, उसका कोई मोल नहीं है, मैं कहती हूँ। नहीं होता और आई बिल्कुल थिंक भी। लाइक कि मेरी थोड़ी सी इनकी नेचर से बिल्कुल अपोजिट है, हाँ। तो इस चीज़ को बहुत बैलेंस करती है। मैं थोड़ा कम बोलता हूँ और बहुत स्लो, और ये बिल्कुल उनकी अपोजिट है। मैं इसलिए फास्ट, हर जल्दी, चीज़ ये के वो। काम के अंदर भी जो होता है, तो समटाइम ऐसा लगता है कि नेचर अपोजिट है तो काफ़ी डिफिकल्टीज होंगी, पर इस चीज़ को ये बैलेंस भी करती है। हाँ, जहाँ पे ये In the स्लो है मैं meanwhile. ओवरकम कर देती हूँ, जहाँ पे मैं बहुत हाइप हूँ ये मुझे थोड़ा कहते हैं काम डाउन अभी। ये देखो, ये उसी वक्त होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ। अब आप एक ऐसे शख्स को जो आप जानते नहीं हैं, या हम्म। उसके साथ बस आपकी शादी हो रही है, फिर आप उसे कहते हैं कि ये अच्छा कोई चीज़ होती है, फिर आप कहते हैं ये मुझे नहीं, मतलब मैंने नहीं सुननी इसकी, मेरी मर्जी है। हाँ, जब आप एक दूसरे को जानते हैं, आप पहचानते हैं, तो उसमें अभी होता है कि और आप मुझे एक दूसरे लगता को है कि आपकी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। जो आपकी शिकायतें हैं ना, वो हम एक दूसरे से ही कर लेते हैं, हमें किसी और को बताने की जरूरत नहीं कि मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं। मैं इसको बोल देती हूँ बासित यार तुम ये कर फिर रहे हो, घर समझ जाके नहीं आ अम्मा रहा। को शिकायत नहीं लगानी पड़ती, अम्मी नहीं, देखिए ना, नहीं, आपने यहाँ शादी कराई थी, अब आप ही देंगे जो हैंडल भी करें। है आपस में कर लिया, सेटल डाउन, और वो बहुत हाँ, अच्छा होता है। वो बात हाँ। आपके रूम में रहती है, रूम में ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और ये सबसे बेहतरीन बात होती है। बहुत अच्छी आपने बात की। आप जी। लोगों किसी ने स्पेशल इस शो में बुलाना चाहिए जिसमें मियाँ बीवी के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हों, उसके ऊपर भी बात हो सके। सीरियसली, बाकी बहुत ये आप लोग जैसे जो कपल होते हैं ना, अल्लाह आप लोग को हमेशा खुश रखे, बड़े आमीन। मोटिवेशन होते हैं उन लोगों के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़रा सी इंसान में प्रॉब्लम्स हैं, दूरियां हैं, परेशानियां आती हैं, तो हाउ टू हैंडल दैट थिंग। देखिए, किसी भी जगह पर मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता
कि आप कभी भी परेशान ना हो। एग्जैक्टली। कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको जो है चीज़ों को हैंडल करने में मुश्किल ना हो रही हो, बट हाउ टू कोप अप विद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई आप थिंक उसको कि हैंडल लाइक करना कि आना ये चाहिए। चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो मेल्स हैं खास तौर पे, तो वो थोड़ा सा मेल ईगो साइड पे रख के हाँ साइड पे करेंगे तो Very सारे good boy. मसले हल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर मैं ये चीज़ हाँ निकाल दूँ ना कि मैंने क्यों प्लेट उठाई, मैंने क्यों दस्तरखान, अगर इन्होंने खाना लगाया तो मैंने उठा लिया, तो ये कोई हाँ बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल, तो अगर ये मिलजुल के चीज़ चीज़ होनी चीज़ चाहिए। होगी तो हाँ। कभी भी जो है ना लड़ाई फड्डे होंगे ना कुछ होगा। और अगर वो मेल ईगो आ जाएगा कि नहीं मैं तो बस खाऊंगा, मैं तो आप काम दोनों करके को आया हूँ बहुत आज। खुश रखे माशाल्लाह, आप लोग का मिस्टर मिसेस शो भी आ रहा है तो जी वो भी बहुत बिल्कुल, अच्छी थैंक बात है। यू। और इसी तरह ही ऐसे कपल्स, मैं कहती हूँ हमारे शोबिज़ में जो कपल्स होते हैं जो आप लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आते हैं ना, उनको आपने ज़रूर अप्रिशिएट भी करना, उनकी सुने भी कि वो क्या बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच थैंक आप यू सो दोनों मच, का, ईद थैंक यू। मुबारक एक बार खैर फिर आप मुबारक। दोनों को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और शेफ़ मौजूद हैं, बहुत ही क्यूट और प्यारी सी शेफ़ हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। आप भी हमारे साथ ही रहें। फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है। ईद के दिन हमने ये सोचा कि इस दफ़ा तो आपकी ईद को और ज़्यादा दोबारा कर दें, वो इस तरह से कि आपको बताएं ज़बरदस्त रेसिपीज़। और अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ अ यंग शेफ़। सीरियसली हमें बड़ी खुशी होती है जब यंग जनरेशन जो है वो अपने किसी प्रोफेशन में आती है और प्रोफेशन में वो तालीम भी हासिल करती है। हमारे साथ इस वक्त हैं इरमीन अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इरमीन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इरमीन, बहुत खुशी हुई कि आप बेकिंग में, कन्फेक्शनरीज में यू आर डूइंग सो गुड माशाल्लाह माशाल्लाह से। जी। इतनी सी एज में इतने, कहते हैं ना मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, तो आपने भी से सोचा कि मैंने भी बड़े बड़े काम करने हैं। अच्छा जी। बताओ कि ये केक वगैरह आपने पहले कहाँ से सीखा? पहले मेरी मम्मा बनाती थी हाँ। केक्स और मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी, 12-13 इयर्स की थी, तो मैं ठीक है। उन्हें देखती थी, उनकी हेल्प करती थी, वो बनाती थी, तो इससे फिर मुझे इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ और फिर ये मेरा पैशन बन तो गया। पहला केक कौन सी एज में बनाया था? पहला केक मैंने जब मैं 16 इयर्स की थी तब 16 इयर्स में बनाया। बनाया जी। था, वेरी नाइस। अच्छा, अब माशाल्लाह से आप खुद भी गौतम से पढ़ रहे हो शायद, है जी, ना? अब और क्या आप पढ़ रहे हो? क्योंकि अच्छी बात ये है कि मैं पता है क्यों बताना चाहती हूँ कि आप अपने शौक को, अपने उस प्रोफेशन को जो आपने घर से सीखा है या आपने कहीं और से सीखा है, पर उसको एज अ उसको डिग्री सर्टिफिकेशन में ज़रूर लेकर आए। पाकिस्तान में पढ़े, पाकिस्तान से बाहर पढ़े, पर पढ़ना ज़रूरी है। जी। गौतम से अभी मैंने रिसेंटली, मुझे 5 मंथ्स हुए हैं मैंने जॉइन किया हुआ है और मैं इसमें स्पेशल प्रोग्राम बेकिंग एंड पेस्ट्री में कर रही हूँ, जो कि 2 इयर्स का प्रोग्राम है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टार्ट हुआ है और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं अभी तक। अच्छा, ठीक डिफरेंट है। फ्लेवर के केक्स, टार्ट्स, कपकेक्स, ब्राउनीज़, हर चीज़। हर चीज़ अब बना रही है। जी। और कैसा लग रहा है पढ़कर, कैसा लग रहा है? एक आपने खुद जो मम्मी से सीखा और उसके बाद फिर आपने उसको एज अ प्रोफेशनली जो आप सीख रही हो इस वक्त जाकर। अब जो मैं प्रोफेशनल सीख रही हूँ इसमें मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और प्रोफेशनल टच आ रहा है मेरे जो बेकिंग काम में भी स्किल्स वगैरह हैं। प्रोफेशनल जी। टच आ रहा है। तो अब मम्मी आपसे अब सीख रही हैं? जी, मम्मा भी सीख रही हैं। अब आप वो सारी टिप्स मम्मी को सिखा रहे होंगे, है ना? जी। कि अब जो है ये देखें मम्मी, ये चीज़ मैंने नहीं सीखी है। और अच्छी बात है कि जो सीखने का अमल है ये नहीं होता कि आपका कोई बड़ा है या आपका कोई छोटा है। सीखने का अमल होना चाहिए। अच्छा, आप प्रोफेशनली भी इसको काम कर रहे हो? जी, मेरा बिज़नेस है ट्रीट्स के नाम से। ट्रीट्स के नाम से, जी, ठीक है। वो मैं रन कर रही हूँ। अभी तो स्मॉल स्केल पे है, स्मॉल बिज़नेस है, लेकिन आगे जाके मुझे और उसको अरे प्रमोट बहुत करना अच्छा, ये है। केक आपने इतना प्यारा बनाया है, जीटीवी नेटवर्क का, इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आपने इसको थैंक पूरा, यू। इसको कलर्स, थीम इतने अच्छे तरीके से दिया है। इसमें कोई हेल्पिंग हैंड था या खुद सारा किया? नहीं, इट वाज़ कंप्लीटली बाय मी। सब चीज़ें खुद की हैं। जी। वाओ! और आगे भी क्या प्लान्स हैं आगे फिर, मतलब इतने ही बड़े पैमाने पे इसको लेकर जाना या कहीं जॉब करना या बिज़नेस रन करोगी, क्या करोगी? अब मुझे अपना बिज़नेस ही रन करना है, अपनी बेकरी खोलनी है आगे जाके। उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना ऑब्वियसली। पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जी। और ये 2 साल का कोर्स कर रहे हो ना? जी, 2 साल का। बहुत अच्छी है, लेकिन ये कोर्स करने के साथ-साथ ये अपना काम भी कर रही है, जो उन्होंने सीखा है, उसको ये रन भी कर रही है, लेकिन ये कि अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने पावरफुल बना दिया है। इरमीन, बहुत-बहुत मुबारक हो। अब ऐसा करते हैं, हम ये प्यारा-सा केक जो है इसको कटिंग भी करते हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ।
हम दोनों जो है वो मिलकर केक काटेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये केक के लिए छुरी कोई कह रहा था, नहीं हमने कहा छुरी नहीं, इतनी बड़ी छुरी है। चले जी, ये हाथ पकड़ो मेरा दोनों। तो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं सबको ईद मुबारक, और ईद का केक हम जो है यहाँ पर कट कर रहे हैं। ईद मुबारक जी नाज़रीन। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आपने ज़रूर बहुत इन्जॉय किया होगा आज का हमारा ये ईद का शो भी, और हमारे साथ इस वक्त माजिद अली भी मौजूद हैं, माजिद अली साबरी और हम नवा। तो हम ये चाहेंगे कि जाते जाते आप हमें ज़बरदस्त से कवाली सुनाएं, ज़बरदस्त हो जाए जी। हो लाल मेरी बतेर दिया बाला झूले लाल, हो लाल मेरी बतेर दिया बाला झूले लाल, सिदरी दा सेवन दा शाबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, शगी शाबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, शगी शाबाद कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चारी चरागी तेरे बले हमेशा, चार चरागी तेरे बले हमेशा, बलवा में बालन आयो भला झूले लाल, बलवा में बालन झूले झूले लाल, झूले झूले लाल, बलवा में बालन आयो भला झूले लाल, सिदरी दा सेवन दा शाबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, शगी शाबाद कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। जनन जनन गोरी नौबत बासे, Shadow Subuki Numba.